34 देखिए बेटा। 34 में कह रहा है कि सर्कुलर कॉपर वही रिंग है बेटा, यूनिफॉर्म फील्ड है, आपने क्वेश्चन करा था ऐसा, देखो यूनिफॉर्म फील्ड में जा रही है। कैसा है वही फील्ड देख रखे हैं, विद ए कांस्टेंट यूनिफॉर्म मैग्नेटिक इन द स्पीड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द रिंग, किधर भी मान लो। तो यूनिफॉर्म फील्ड में जा रहा है तो हम क्या करेंगे, फील्ड यूनिफॉर्म है, किसी भी दो पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस हम स्ट्रेट वायर से रिप्लेस करके निकाल सकते हैं। ठीक है। तो इसने पहला पार्ट पूछा है, देखिए एक बार ए पार्ट देखिए इसका। ए पार्ट पूछ रहा है बिटवीन विच पेयर ऑफ द पॉइंट्स इज द ईएमएफ मैक्सिमम, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम ईएमएफ। तो आप कोई सा भी पेयर लो, एक तो सबसे मैक्सिमम डिस्टेंस के लो जिससे एल मैक्सिमम आ जाए। ठीक है, तो आप इसका कॉर्ड भी ले सकते हैं, बट कॉर्ड की लेंथ तो वैसे ही कम है तो मैक्सिमम तो आएगा नहीं वो। तो डायमीटर की लेंथ मैक्सिमम है, कोई भी अगर इस ए बी के अलावा और कोई डायमीटर लोगे तो आपको इस वेलोसिटी का कंपोनेंट लेना पड़ जाएगा ना बेटा। जैसे मान लो थीटा एंगल पे लिया आपने, मैं ए बी कह देता हूँ, इसको सी डी कह देता हूँ, इसको ई एफ कह देता हूँ। मान लो आपने ई और एफ के बीच पोटेंशियल डिफरेंस आ रहे हैं, तो बात हुई थी अपनी, इसको आप स्ट्रेट वायर से रिप्लेस करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखो बी वी, वी का कंपोनेंट परपेंडिकुलर वाला लेना है, वी साइन थीटा इंटू टू आर। तो आप इस ए बी के अलावा कोई भी डायमीटर ले लो बेटा, लोगे डायमीटर क्योंकि लेंथ अभी मैक्सिमम होगी, तो कोई भी डायमीटर ले लो आप, वेलोसिटी का कंपोनेंट यूज करना पड़ेगा, तो ये अपने आप ईएमएफ कम हो जाएगा। ए बी वाले में जो ईएमएफ आएगा, ए और बी के बीच जो आपका पोटेंशियल डिफरेंस या ईएमएफ आ रहा है स्ट्रेट वायर से रिप्लेस करने पर, वो आपका कितना आएगा, बी वी इंटू टू आर आएगा, और यही मैक्सिमम होगा। बी वेलोसिटी से जा रहा है तो ये बी वी इंटू टू आर ही मैक्सिमम है। क्लियर है बेटा सबको ये बात, क्योंकि आपको पता है ना यूनिफॉर्म फील्ड हो, दो का कंडक्टर के पोटेंशियल डिफरेंस मूविंग कंडक्टर का जो कांस्टेंट जिसके हर पार्ट की वेलोसिटी सेम है उसका बी वी इंटू लेंथ होता है, वो स्ट्रेट वायर से रिप्लेस कर देते हैं। ठीक है, तो बी ये क्लियर है आपको, पूरा बिटवीन विच पेयर द ईएमएफ इज मिनिमम, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मिनिमम ईएमएफ, तो सी और डी। सी और डी वैसे हैं जिसमें कि वेलोसिटी क्या होगी आपकी, लेंथ जो है वेलोसिटी के अलॉन्ग ही आ जाएगी, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, जीरो हो जाएगा, इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट मिलेंगे ही। ठीक है ना, आप स्ट्रेट वायर से रिप्लेस करते हैं ना इसमें, तो आपका इसमें जो लेंथ है पूरी की पूरी क्या आ रही है, वेलोसिटी के अलॉन्ग आ रही है। तो आपका जो सी और डी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है वो जीरो हो जाएगा, तो इन्हीं के बीच मिनिमम होगा, और यही आपका आंसर होगा मिनिमम वैल्यू का। ठीक है, तो पुष्पेंद्र क्लियर है बेटा आपको, कहाँ गलती कर रहे थे आप, यहाँ तक कोई दिक्कत पुष्पेंद्र, कोई और डाउट। पुष्पेंद्र ने और गार्गी ने पूछा था 34, ये दोनों बताएं बेटा, क्लियर है इनको। ओके पुष्पेंद्र। हाँ वही अपने सारे केसेस कर रखे हैं, क्वेश्चन कराया था मैंने पक्का, मुझे ध्यान है। ईवी वेलोसिटी से चल रहा है, लूप है, तो डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स के बीच पोटेंशियल डिफरेंस निकाला था, तो सबको स्ट्रेट वायर से रिप्लेस करके निकाल सकते हैं। ठीक है, 34 के बाद आप 36 देखिए, क्वेश्चन नंबर 36। 36 वाला देखिए। हम्म 36 देख रहे हैं अपन, फिगर शोज ए लॉन्ग यू शेप्ड वायर ऑफ विड्थ एल इज शेप्ड, वेलोसिटी टुवर्ड्स राइट जा रहा है, कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रही है, स्टैंडर्ड क्वेश्चन है जो अपन बार बार अपन ने डिस्कस किए हैं चीजें। द रेजिस्टेंस ऑफ द ऑल वायर्स इज आर, अब यहाँ से शुरू किया बेटा, तो टी टाइम में ये कितना वी इंटू टी चला जाएगा कि नहीं चला जाएगा, तो इसका जो इक्विवेलेंट सर्किट है उसमें यहाँ पर आ जाएगा, पर यूनिट लेंथ शायद आर दे रखा है, तो यहाँ पे रेजिस्टेंस ऐड होते जाएंगे, और ये आपको एल दे रखा है, तो इधर आर एल है ही ऑलरेडी रेजिस्टेंस, इसमें भी रेजिस्टेंस है, ये बैटरी भी बनेगा यहाँ पर, तो ये आर एल होगा रेजिस्टेंस, ये टी टाइम पर कितना आगे जाएगा, वी स्पीड यहाँ से शुरू करके जा रहा है, ऐसे जा रहा है बोला है, यहाँ से शुरू करके जा रहा है, तो टी टाइम में वी इंटू टी दूरी तो जाएगा बेटा ये। ठीक है, तो आपका ये वाला कितना रेजिस्टेंस आ जाएगा, आर इंटू वी इंटू टी, ये वाला आ जाएगा, ये आर इंटू वी इंटू टी जा रहा है, ये आपका आर एल है, और वी स्पीड से जा रहा है, तो बैटरी भी कितने की बनेगी वो भी पता है आपको, बीवीएल की बैटरी बनेगी, तो ये इसका इक्विवेलेंट सर्किट बन गया टी टाइम। चार रेजिस्टेंस है, ये वेरी कर रहे हैं, जैसे जैसे आगे बढ़ेगा ये बढ़ता जाएगा टाइम के साथ साथ रेजिस्टेंस। एक शो द इंड्यूस्ड ईएमएफ एज ए
जैसे बैटरी कैलकुलेट करंट, तो सीधा हो गया अभी। कितना हो जाएगा आंसर इसका? ईएमएफ बी वी एल अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। टोटल रेजिस्टेंस कितना हुआ? 2 RL प्लस इन दोनों का आ गया है सीरीज में ही सारे, 2R इंटू वी इंटू टी। तो करंट की वैल्यू आ जाएगी बी वी एल अपॉन 2R कॉमन ले लो आप इसमें से, एल प्लस वी टी आ जाएगी। बी वी एल अपॉन 2R L प्लस वी टी आ जाएगी। ठीक है। एक कौन सा पूछा है इसके बाद? 37 देख लीजिए आप। 37 क्या है? कंसीडर प्रीवियस प्रॉब्लम, फोर्स नीडेड टू कीप इट स्लाइडिंग मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी वी। तो हमेशा फोर्स आई एल बी के बराबर रहेगा बेटा, ये बात हुई थी अपनी। इसमें अगर आपको इसको कांस्टेंट वेलोसिटी से मोशन में रखना है, इसको आपको अगर वी वेलोसिटी कांस्टेंट रख रहे हैं आप, तो इसमें जो करंट चल रहा है वो ऐसे चल रहा है एक तो आई एल बी इधर फोर्स लगेगा एक, इसको आपको इतना ही फोर्स, अभी आई क्योंकि वेरिएबल है तो ये फोर्स भी वेरिएबल रहेगा, ये कांस्टेंट फोर्स नहीं रहेगा ये। बट हर इंस्टेंट पे इस आई एल बी के बराबर रहेगा, तभी इस वायर की कांस्टेंट वेलोसिटी मेंटेन रह पाएगी। ठीक है, तो फोर्स कितना आ जाएगा आपका? आई एल इंटू बी आ जाएगा, आई की वैल्यू उठा के रख दीजिए, बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी अपॉन 2R L प्लस वी इंटू टी। ये आपके पास फोर्स की वैल्यू आ जाएगी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, कि आई इसका फंक्शन ऑफ टाइम है। And if the force needed just after t equal to 0 is F naught, find the time at which the force needed will be F naught by 2। निकल जाएगा, डायरेक्ट ही निकल जाएगा वो, नहीं आप करिए इसको t इक्वल टू 0 पर, एफ नॉट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? t इक्वल टू 0 डाल दो इसमें, बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी अपॉन 2 RL। ये भी आ गया बी स्क्वायर वी एल अपॉन 2R आ गया। अब एफ नॉट बाई 2 पे टाइम पूछ रहा है तो एफ नॉट बाई 2 डाल दो, वी स्क्वायर एल स्क्वायर वी अपॉन 2R L प्लस वी टी आ गया। देख लो, एफ नॉट बाई 2 डाल दी। ठीक है, तो एफ नॉट की वैल्यू यहाँ से रिप्लेस कर दीजिए आप इसमें और सॉल्व कर लो, तो टाइम आपका कितना आ जाएगा? एल बाई वी टाइम। तो यहाँ तक बेटा